नमस्कार। कभी सोचकर देखा है एक ऐसा गांव जहां घरों में दरवाजे ही ना हों? थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अटूट विश्वास एक पूरे समाज की सच्चाई को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये सवाल कि क्या सच में ऐसा कोई गांव हो सकता है, यही सवाल हमें ले जाता है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर गांव। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आखिर माजरा क्या है? ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये वहां की जीती जागती सच्चाई है। जरा इस बारे में सोचिए। घर, स्कूल, अरे बैंक तक बिना तालों के, मतलब यकीन करना भी मुश्किल है ना? तो चलिए इस अनोखी कहानी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव शनि शिंगणापुर की। एक ऐसी जगह जो किसी पहेली से कम नहीं है। और सुनिए, ये कोई नया ट्रेंड या आजकल की बात नहीं है। ये परंपरा पिछले 400 सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। सोच सकते हैं, एक ऐसी प्रथा जो एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विश्वास पर टिकी हुई है। तो सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? जवाब है गांव वालों का अटूट विश्वास। उनका मानना है कि उनकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद शनिदेव करते हैं। और सोचिए, जब रक्षक ही भगवान हो तो फिर तालों की जरूरत ही क्या है? अब इस गांव के रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए पहले यहाँ के आराध्य देव यानी शनि देव को समझना जरूरी है। आखिर कौन है भगवान शनि और उनकी शक्ति का राज क्या है? देखिए, शनि देव का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। पर शास्त्रों में उनका जिक्र एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय गुरु के रूप में है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। सिंपल, जो किया है वही लौट कर आएगा, अच्छा या बुरा। और उनका प्रभाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। कुछ ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक किसी भी वक्त दुनिया की लगभग 33% आबादी शनि के प्रभाव में होती है। सोच के देखिए, पता हो या ना हो, प्रभाव रहता है। और इतिहास और पौराणिक कथाएं इस बात की गवाह हैं कि शनि के न्याय से कोई नहीं बच पाया। चाहे वो राजा विक्रमादित्य हों, जिन्होंने सब कुछ खोकर सीखा, या फिर स्वयं भगवान शिव, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यही है शनि के न्याय की असली ताकत। तो शनि देव और इस गांव का कनेक्शन बना कैसे? ये कहानी शुरू होती है एक अजीब, एक रहस्यमयी पत्थर की शिला से, जो इस गांव के विश्वास का, उनकी आस्था का आधार बन गई। और शनिदेव का यही वादा, यही वचन इस गांव की पहचान बन गया। जब उन्होंने खुद गांव की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया तो गांव वालों ने भी सोचा, अब दरवाजों और तालों का क्या काम? और बस उन्होंने सब कुछ हटा दिया। अपना पूरा भरोसा, अपनी पूरी श्रद्धा अपने देवता पर टिका दी। तो फिर गांव का असली सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? कोई सीसीटीवी नहीं, कोई पुलिस नहीं, बल्कि शनिदेव के न्याय का डर। यहां मान्यता एकदम साफ है, अगर किसी ने चोरी करने की कोशिश भी की तो उस पर 7.5 लगेगी, यानी 7.5 साल का बुरा वक्त। और सच कहूं, यही डर वहां का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत ताला है। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या सदियों पुरानी ये परंपरा आज के मॉडर्न जमाने में भी वैसे ही है? चलिए देखते हैं कि 21वीं सदी में विश्वास और प्रैक्टिकलिटी के बीच ये गांव कैसे बैलेंस बना रहा है। तो हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ परंपरा में थोड़ा बदलाव आया है। अब कुछ घरों में आपको लकड़ी के पैनल या पर्दे दिख जाएंगे, लेकिन वो ताले नहीं हैं। वो बस आवारा जानवरों को बाहर रखने के लिए हैं। ताले वो आज भी नहीं हैं। अरे यहाँ तक कि इंडिया का पहला लॉकलेस बैंक, बिना ताले वाला बैंक, वो भी यहीं खुला था। कमाल है ना? ये जो अनुभव है, ये इस गांव की सोच को, उनकी मानसिकता को इतने खूबसूरत तरीके से बताता है। मतलब सोचिए, वहां चप्पल चोरी होना भी एक आध्यात्मिक घटना है। इससे पता चलता है कि विश्वास वहां के लोगों की जिंदगी के हर पहलू में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या ये सिर्फ एक अजीबोगरीब परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मैसेज छिपा है? देखिए, शनि शिंगणापुर सिर्फ दरवाजों की कमी की कहानी नहीं है। असल में ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो पूरी तरह से आपसी भरोसे और एक कलेक्टिव फेथ पर बना है। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि जब एक पूरा समुदाय एक विश्वास पर एक साथ खड़ा होता है ना, तो वो भरोसे का एक ऐसा किला बना सकता है जिसे किसी भी लोहे के ताले की जरूरत नहीं पड़ती।
तो मैं इस कहानी को यहीं एक सवाल पर छोड़ता हूं। सोचिएगा जरूर कि सबसे मजबूत ताला आखिर है क्या? धातु का एक टुकड़ा या फिर एक साझा विश्वास? असली सुरक्षा आखिर आती कहां से है?